हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एच के स्टडी सीरीज में। मैं लेकर के आ गया हूँ फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपने सही देखा, ऊपर पोस्टर पेज के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। तो जी हाँ, देखिए यहाँ पे 2021 और 20 मतलब सब मिलाकर के 2015 से लेकर के ना पूरे 2022 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने ला दिया हूँ, एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर जो आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग देखते हो मेरे वीडियो को, फुल वाचिंग भी करते हो, लेकिन लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं करते हो। पता नहीं क्या हो गया। मैं तो इतना मेहनत करता हूँ, ये सब क्वेश्चन टाइपिंग करने में बहुत टाइम लगता है यार। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए पहला नंबर जो यहाँ से क्वेश्चन है, तो पहला नंबर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि 2021 में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकती है 2023 के लिए। देखिए हवा में ई आर का मान होता है, तो हवा में ई आर का जो मान होता है वो कितना होता है, तो वह 1 के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ से राइट ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, कितना होता है, तो वह क्यू ई, यानी कि ऑप्शन आपका इसका भी राइट ए हो जाएगा। ठीक है ना। 2021 में पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक 2 साल 1 साल बीच करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 5 साल के अंदर कहीं क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है ना। तो मैं अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। तो विद्युत फलकस का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत फलकस का जो एसआई मात्रक होता है तो कितना होता है, वह वोल्ट मीटर होता है। ठीक है ना। ये भी एम भी लिख सकता है इसे। ठीक, चलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी लिख देता है। ये भी 2021 का। देखिए संबंध क्यू एन ई में निम्नलिखित में कौन एन का मान संभव नहीं है, मतलब इसमें से कौन संभव नहीं। तो 1 2 3 4 कुछ देगा ना अंक, ऐसा सीधा तो हो सकता है, यानी कि और पॉइंट वाला देगा तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है तो कितने का होता है, तो वह कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल का होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन है कि किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक ई आर होती है, ये भी 2021 में पूछे गए हैं। तो इसका जो होता है कितना क्या होता है, वही ई बटा इप्सिलॉन नॉट का होता है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है, वो कितना होता है, तो वह 80 होता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा 8वां नंबर। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान होता है तो कितना होता है, तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम प्रति, यानी कि ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन 2021 से है शायद। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, इसमें संबंध देखना है, मतलब आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी ई बराबर F/Q। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। 2020 का भी क्वेश्चन आ गया। आवेश का बीमा होता है, आवेश का जो बीमा होता है तो वह क्या है, सिर्फ 80 होता है, यानी कि 80 ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। किसी दूरी पर अवशोषित दो आवेशों कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। विद्युत बल का मान उनके दूरी जो बोलेगा ना, तो उसे आप, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 गुना हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे भी दे सकता था 1 गुना 2 गुना या 4 गुना, तो वहाँ 4 गुना मारिएगा। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए ये 2019 में पूछा गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है हमारा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो कितना होती है, तो वह जो होती है विद्युत क्षेत्र ये भी 2022 में पूछा गया है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद कीजिएगा। देखिए यहाँ पर शॉर्टकट लिख दिया है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ से राइट हो जाएगा वह बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी देखिए 2018 के क्वेश्चन। बोला था ना कि 2015 से लेकर के ना पूरे 22 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे ला दिए हैं। देखिए जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घटता है, बढ़ता है, अचर रहता है, घट या बढ़ सकता है, तो वह क्या हो सकता है, वह घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है। जब विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वह होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम यानी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन आपका इसका राइट है हो जाएगा। चलिए
अगला देख लेते हैं क्या है। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो वह सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है। क्यू बटा ए, ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई की पी के बीच कोण थीटा कोण की स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी, तो वह कितना होगी, तो वह माइनस में देती है, यानी कि माइनस में और वो भी वो डॉट प्रकार में देती है, यानी कि पी माइनस पी डॉट ई, ठीक है ना, ऐसे करके, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ से राइट बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी। आप लोग वीडियो को फुल वाचिंग करते हो लेकिन लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक बटन को दबा दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए 2017 में पूछे गए हैं, आपसे पूछ सकते हैं 2023 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल क्या है, केंद्रीय बल है या विद्युत बल है, तो वह दोनों है। कूलम्ब बल केंद्रीय बल और विद्युत बल, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ से हो जाएगा वह सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक। ये भी 2009 में पूछे गए हैं। देखिए 2009-10 सारे जितने भी अभी तक पूछे गए ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे मैंने आज इस वीडियो में ला दिया। तो प्लीज़ इस वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। चलिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवीय होगा। देखिए यहाँ पे आपको 2-3 सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि एक एक्स अक्ष की जो पूछेगा ना, तो इसे एक्स को ही भुला जाना है, इसे आप भुला जाना है, ठीक है। एक्स को छोड़ करके क्या बचेगा आपके पास, एक्स के छोड़ करके आपको बचेगा वाई जेड, यानी कि वाई जेड की तल की दिशा में, ठीक। अगर जो वाई पूछेगा तो वाई पूछेगा ना, तो वाई को ही से भूल जाना है, यानी कि तो क्या हो जाएगा, तो एक्स जेड, ठीक। ऐसे जेड पूछेगा तो वाई जेड हो जाएगा, ठीक है ना। जेड पूछेगा तो वाई एक्स हो जाएगा। ऑप्शन ऐसे इसका 19 नंबर का क्या पूछा है, एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो संभवीय होगा, तो एक्स को भुला जाना है, यानी कि वाई जेड, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। ये भी 2010 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपके बोर्ड के लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने के होते हैं, तो वे होते हैं 2.99 गुना 10 के पावर 9, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक एक एकांकी चालक के लिए एक नहीं, यहाँ सॉरी 21 नंबर तो क्वेश्चन छूट ही रहा था मेरा। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो वह एक संरक्षी होता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा इसका, 21 नंबर का ए भी 2010 में 11 में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर आप याद कीजिएगा। चलिए एक 22वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है, तो निम्न अनुपात अचर होता है, यह भी 2010 में पूछे गए हैं। तो क्या होता है, कुल आवेश विभव या दिया गया आवेश बट्टा विभव या कुल आवेश विभवांतर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कुल आवेश बटा विभव, कुल आवेश बटा विभव, या ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है। एक कूलम्ब आवेश बराबर ई एस यू कितना होता है, 2011 में पूछे गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड में पूछने का चांसेस बन रहा है अब की बार। एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना होता है, तो 3 गुना 10 के पावर 9, यानी कि ऑप्शन आपका राइट ई हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है अगला। एक विद्युत द्विध्रुव को विपरीत आवेश से बना है, जिसके परिणामी +3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब एवं 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब है, तो उनके बीच की दूरी 2.4 गुना 10 के पावर -10 मीटर है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है। ये 2015 में पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए 2015 में एकदम अभी का पूछने का एकदम बन रहा है, 2015 में पूछा गया। तो कितना होता है, तो वह 7.68 10 के पावर -29 होते हैं। ऑप्शन आपके राइट जो हो जाएंगे यहाँ से बी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी राइट सही, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक आवेशित चालक बोल रहा है किसी सतह के बिंदु विद्युतीय तीव्रता पर होती है। ये भी 2015 में पूछ दिए गए हैं। यहाँ पे 2015 में पूछे गए हैं, ये बोर्ड एग्जाम में
पूछे जा सकते हैं, चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होता है, सतह के लंबवत होती है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र ई और भी के बीच संबंध होता है तो वह कैसा संबंध होता है, तो वह एक ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स होती है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट यहाँ से हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। यदि किसी खोखले गोलीय चालक की धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का जो विभव होगा वह क्या होगा, शून्य होगा, धनात्मक और समरूप होगा, या धनात्मक और असमरूप होगा, या ऋणात्मक और असमरूप होगा। तो वह क्या होगा, बदलेगा। धनात्मक आवेशित किया जाता है यानी कि धन दिया जाता है तो वह धनात्मक और समरूप रहेगा, यानी कि ऑप्शन आपका राइट इसका बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन है। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसके त्रिज्या क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, या अपरिवर्तित हो रहती है, या शून्य हो जाती है, तो वह बढ़ती है। ऑप्शन आपका राइट यहाँ से ए हो जाएगा, इसका 28 का ए। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 में, 22 में और 23 में भी शायद पूछी जा सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 बार पूछा गया है, यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। कितना नंबर क्वेश्चन है हमारा, 29 नंबर क्वेश्चन है। तो वो क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है तो कितना होता है, तो वह कूलम गुना मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा वह कैसा होगा, सरल रेखीय होगा, दीर्घवृत्तीय होगा, या विवृत होगा, या परिवलय होगा। तो वह क्या हो जाएगा, यहाँ से परिवलय हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। इफ साइलेंट नोट की बीमाएँ होती है। इफ साइलेंट नोट की जो बीमा होती है तो वह क्या होती है, एम प्रति लीटर माइनस क्यू टी के पावर 4 ए स्क्वायर। ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। दो सजातीय व बराबर आवेश क्यू को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश क्यू रखने पर निकाय संतुलित हो जाती है। क्यू का मान है, जब इसे ऐसे करते हैं तो क्या हो जाता है, तो माइनस में देती है, यानी कि ऑप्शन इसका जो राइट हो जाएगा यहाँ से माइनस का क्यू बटा 4। ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो वह केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट यहाँ से ए हो जाएगा। 33 का ए राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। 34वें नंबर क्वेश्चन है। हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि मैं इसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ पूरे बुक से। ठीक है ना, एकदम मस्ट भी आई है। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो देखिए इसमें किसका संभव अस्तित्व नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन जो इसका राइट हो जाएगा वह 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे। मुक्त आकाश की परावैद्युता इफ साइलेंट नोट होती है वो कितना होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12 म्यूचुअल फैराड मीटर प्रति हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा, इसका सी राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। यदि दो आवेश के बीच दूरी दुगनी कर दी जाती है तो उनके बीच लगने वाला बल होगा, तो कितना हो जाएगा, तो 1/4 गुना हो जाएगा, यानी 4 गुना ही होता है। ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा। ठीक। 37वां नंबर हमारा क्वेश्चन है। पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण होता है, तो वह कितना होता है, तो वह पीई होता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। 38वां नंबर क्वेश्चन। ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है, तो वो कितना है। 2016 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा अब की बार। ठीक है ना, इसे जरूर याद करके जाना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने कितना बार देख लिया। इसका जो राइट हो जाएगा वो पी क्रॉस ई के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं।
किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो वह कितना होती है, तो वह ई अल्फा आर क्यू होती है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। विद्युत तीव्रता की बीमा है। विद्युत तीव्रता की बीमा क्या होती है, तो वह MLT के पावर माइनस क्यू और आई प्रति होती है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट जो हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है तो वह कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 0 होता है। खोखला गोला है उसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, यानी 0 हो जाएगा। एक बात मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो, इस वीडियो को नहीं सब्सक्राइब करते हो चैनल को। पता नहीं कब आगे बढ़ेगा मेरा चैनल। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब तो करो इसे, क्योंकि इसी तरह का आपको एजुकेशन वीडियो मिलता रहेगा। ये मैंने तो बताया ही नहीं कि ये 17 में पूछा गया है, ये पूछने का चांसेस बन रहा है, ठीक है ना, इसे जरूर याद कीजिए। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, वह किसके वितरित होता है, सतह पर या सतह के अलावा अंदर भी, केवल भीतर ही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह इनमें से किसी पर नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी, ठीक है ना। चलिए 43वां नंबर देख लेते हैं। किसी परावैद्युता का परावैद्युतांक यदि ई आर हो तो उसमें दो बिंदु आवेश के क्रियाशील बल एफ हो तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान होता है, वह कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ई आर एफ, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, इसे कोई बहस नहीं है, लेकिन इसे आपको याद जरूर करना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आर दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल एफ लगता है। यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए तो और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो वह 16 फैराड, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ से जो राइट इसका हो जाएगा 44 का सी राइट सी हो जाएगा, ठीक है ना, 16 फैराड। चलिए किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात होता है तो कितना होता है, तो वह होता है 10 के पावर माइनस 42, ठीक है ना, ऑप्शन आपका राइट यहाँ से डी हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट डी, ठीक है ना। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है। किसी गाउसी पृष्ठ में प्लस माइनस क्यू कॉमा प्लस 2q तथा माइनस क्यू आवेश है, पृष्ठ में से परिमाणी विद्युतीय फलकस होगा, तो इसे आप हल भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे माइनस क्यू है और प्लस 2q और माइनस क्यू है, ठीक, तो इसे तो आप बना ही सकते हो ना, कितना हो जाएगा, इसे जब आप बनाइएगा, कहाँ चल गया, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए जैसे कि माइनस क्यू और प्लस 2q माइनस क्यू, ठीक है ना, तो देखिए ये माइनस क्यू और ये माइनस क्यू क्या कर लेगा, पहले तो इसे प्लस वाले को लेगा प्लस 2q और ये माइनस ए वाला माइनस और ये वाला माइनस क्यू क्या बनेगा माइनस 2q, ठीक है ना, तो माइनस प्लस से यानी कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से राइट, क्या बचा था, 0 बचा ना, ऑप्शन आपका यहाँ से राइट 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए ये 47वां नंबर क्वेश्चन है। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फलकस होगा, वह कितना, देखिए कोई घिरा हुआ है विद्युत फलकस में, द्विध्रुव से कुछ घिरा हुआ है, कुल विद्युतीय फलकस जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो वह शून्य होगा, वह तो पहले से ही घिरा हुआ है ना, ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी शून्य, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। कूलॉम्ब नियम का सदिश रूप होता है। कूलॉम्ब नियम का जो सदिश रूप होता है, ये देखिए 2022 में पूछ दिया गया है, पूछने का चांसेस तो बन ही रहा है क्योंकि 21, 22, 23 ऐसे मतलब 1 साल 2 साल भी बदल करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, यानी कि एफ बराबर 1/4 पाई इफ साइलेंट नोट Q1 बटा आर क्यू आर, ठीक है ना, ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, नीचे थोड़ा 49वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से है।
एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, अथवा अथवा भी करके दे सकता है। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्रफल होता है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन को आपको 2017 में और 19 में, यानी कि 2 साल गैप किया है। अब इसके बाद कब 20 में नहीं पूछा है, नहीं 21-22 में, तो ये 23 में पूछने का चांसेस बन रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कितना होता है, तो वह सिग्मा बटे इफ साइलेंट नोट, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक, इसे जरूर याद कीजिए। चलिए इसी ऐसा ही वीडियो मैं बनाते रहता हूँ, देखते रहिए एचके स्टडी सीरीज। ठीक है ना। देखिए नीचे भी कितने क्वेश्चन पूछे गए, 2013 में है और उसके नीचे 16 में। ठीक है ना। देखिए यदि गोले पर आवेश 10 म्यूचुअल फैराड हो, म्यूचुअल कूलम्ब हो, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फलकस है, वो कितना है, तो वह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 36 पाई गुना 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है आपका 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यूचुअल फैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो वह बड़े बूंद की जो धारिता होगी, इसे आप जब बनाइएगा तो वह आपको 20 म्यूचुअल फैराड मिलेगा। ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा। ये देखिए 15 और 16 में पूछे हैं, तो ये की बार तो पूछने का चांसेस बन ही रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ई बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव का दूरी के साथ विवरण होता है, तो वह कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन भी का मान आर पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि वोल्ट का मान त्रिज्या पर नहीं करता है। ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा। 53 नंबर जो क्वेश्चन है आपके देखिए 2019 में पूछे जा चुके हैं। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाता है तो संपूर्ण पृष्ठ के निकलने वाला विद्युत फलकस कितना हो जाता है। तो वह क्यू बटा ईफ साइलेंट नॉट, यानी कि ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। 54वें नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। तो वह विद्युत विभव का होता है, यानी कि ऑप्शन इसका जो राइट हो जाएगा, नहीं विद्युत विभव का नहीं होता, विद्युतीय क्षेत्र का होता है। ठीक है ना, थोड़ा मिस्टेक में कर रहा था, ये विद्युत क्षेत्र का होता है। ऑप्शन आपका यहाँ से राइट डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए 2020 में पूछे गए थे। किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधी आवेशित चालक के निकट ले जाने के पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होता है, घटता है या बढ़ता है। तो वह बढ़ता है। ऑप्शन आपका राइट इसका बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है। यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो, तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वह कितना होगी। तो वह सिग्मा बटे इफ साइलेंट नॉट सतह के लंबवत होगी, यानी कि ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा। R1 व R2 त्रिज्या के दो चालक गोले के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है। इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का है, मतलब कितने का है, तो वह अनुपात में आती है 1:1। ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक किसे कहते हैं, तो न्यूटन कूलम्ब प्रति, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ से राइट डी हो जाएगा। देखिए 2022 में पूछा गया है, ये पूछने का चांसेस बन रहा है। 59वें नंबर जो हमारा क्वेश्चन है। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो, तो उस स्थान पर ए क्षेत्रफल के गुजरने वाला विद्युत फलकस फाई के निम्न संबंध से ज्ञात होता है। तो फाई बराबर क्या होता है, तो वो फाई बराबर होता है ई डॉट ए। ऑप्शन आपका यहाँ से राइट बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट बी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। गोलीय संधारित्र की धारिता 1 म्यूचुअल फैराड है। यदि गोले के बीच की रिक्तिका 1 मिमी होए तो बाहरी गोले की त्रिज्या होगी, तो वह कितने होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी होगी, ऑप्शन आपका सी 6 मीटर। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। एक बंद तल के अंदर एक विद्युत विभव स्थित है। बंद पृष्ठ से
निर्गत कुल विद्युत फलकस होगा तो कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन आपने ऊपर देखा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कितना, तो वह शून्य हो जाएगा, वह तो पहले से ही बंद है यानी कि शून्य हो जाएगा, ठीक है ना, जीरो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 62 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है, ये 2022 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, विद्युत किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक जो होता है तो वह क्या होती है, तो वह C बराबर Q/V होती है। ऑप्शन जो यहाँ से राइट इसका हो जाएगा वह ए हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र वो कितना होता है, तो वह होता है λ/2πε0r होता है, ε0r। ऑप्शन आपका राइट यहाँ से बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा 64वें नंबर, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फलकस भीतर स्थित आवेश का होता है तो वह कितना होता है, तो वह शून्य ही होता है यानी कि 1/ε0 गुना होता है। ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन लास्ट बचे हुए हैं, ये सब पूरे देखिए जरूर। एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर की उस पर आवेश क्यू कूलम है, उसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा, वो कितना होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, Q/4πε0r, यानी कि ऑप्शन यहाँ से राइट आपका सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है तो क्या घटता है, बढ़ता है, शून्य होता है या अपरिवर्तित रहता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका शून्य हो जाता है। ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा। क्या होता है, ऑप्शन आपका यहाँ सी राइट शून्य हो जाएगा, ठीक। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा अधिक होता है तो कितने से अधिक होता है, तो वह 1 से अधिक है। ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। चलिए अगला देख लेते हैं। वायु के लिए परावैद्युत समर्थन होता है तो कितना होता है वायु के लिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 3 × 10⁻6 वोल्ट मीटर प्रति, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ से राइट ए हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, गॉस के नियम अनुसार मतलब क्या होता है, समीकरण क्या आपको निकल कर आता है, तो φE Q/ε0, यानी कि ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से 70 नंबर क्वेश्चन है, जब संधारित्र में K परावैद्युत स्थिरांक का माध्य है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होती है, तो वह K गुना बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए, आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो वह कितना होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका डी हो जाएगा। क्या, तो शून्य। देखिए कितना बार क्वेश्चन आपसे ऊपर नीचे ये क्वेश्चन कर ही रहा है, यानी कि ये बराबर पूछने का चांसेस बन रहा है, वह शून्य होता है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से राइट इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, संधारित्र की धारिता के मात्रक क्या होता है, तो वह 1 फैराड में निकल कर आता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ मैंने आज 72 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त कर दिए। अगर जो आप मॉडल पेपर जो बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है, अगर जो आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पे मेरे चैनल पे सभी बैच सभी क्लास का डाला गया है। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा 12th हिंदी इंग्लिश कुछ भी मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी किया गया है, मैंने उस सब पे का वीडियो बनाया है, एकदम राइट आंसर दिया है, तो आप वहाँ से भी उसे आप देख सकते हो, ठीक है ना। इसी के साथ मेरे साथ आप लोग अंत तक बने रहे हैं। 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने देखे हैं 72, ठीक है ना। तो इसमें से जो आपका वह 10 से 15 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे बोर्ड में, ठीक है ना। तो अगर जो अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आपकी मर्जी है करो या ना करो। मेरा तो काम है वीडियो बनाना और मैं बनाते रहता हूँ इसी तरह का, और आपको ज़रूरत हो
कि इसी तरह का वीडियो मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डेली एक एक वीडियो डाला जाता है, वो भी एकदम एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन HK स्टडी सीरीज पे। ठीक है ना, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।